नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जेके ट्रिक पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होता है, प्रोसेस क्या है उसका, उसके बारे में बात करेंगे। तो टीजीटी मेडिकल, टीजीटी नॉन मेडिकल, टीजीटी आर्ट्स वाले इसको जरूर देखें। जो भी एचपीएसएससी के एग्जाम दे रहे हैं या जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है 19 तारीख को, तो वो जरूर देखें। और 8 फरवरी को जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो जरूर देखें। और अभी टीजीटी मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट्स का रिजल्ट नहीं आया है, तो ऐसे में उनके लिए मैं बता दूं कि आप जो है पहले ही सर्टिफिकेट बना के रख लेना, जो मैं बताऊंगा यहाँ पे। तो करंट अफेयर्स के बारे में भी बात करेंगे। यहाँ पे 5 करंट अफेयर्स हैं जो हमने आज के न्यूज़पेपर से निकाले हैं, तो ये आप न्यूज़ फॉर्मेट में पढ़ेंगे। तो उससे पहले अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आपको जीके ट्रिक पे जो ऐप को डाउनलोड करने का, इस ऐप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। तो वहाँ पर फ्री स्टडी मटेरियल का ऑप्शन आता है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको आज की पीडीएफ मिल जाएगी, ये करंट अफेयर्स की पीडीएफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चाइल्ड साइकोलॉजी का कोर्स भी हमारे द्वारा बनाया गया है। यहाँ पे ये कोर्स जो है वो 180 रुपीज़ का है, और इसमें आपको 13 वीडियो लेक्चर्स प्लस हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे मेरे कुछ। तो आपको ये जो परचेज़ कर सकते हैं आप, जैसे आप एचपी टेट की तैयारी कर रहे हो, सी टेट की तैयारी कर रहे हो, तो आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन पेपर की, टेस्ट और टीजीटी मेडिकल के, तो वो भी आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे 30 रुपीज़ में। 10 क्वेश्चन पेपर होंगे, यहाँ पे 9 क्वेश्चन पेपर हैं और 10वीं जो है आंसर की है, तो आप उसको ही परचेज कर सकते हैं। इन दोनों का जो कोर्स का लिंक है और क्वेश्चन पेपर का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो पीडीएफ जो है आपको जीके ट्रिक ऐप के ऊपर ही मिलेगी इसकी, तो आपको फ्री स्टडी मटेरियल में वो ऑप्शन में मिलेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट ऐप की। तो अभी हम बात करते हैं पहले एमसीक्यूज़ की, उसके बाद हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होता है। तो देखिए यहाँ पर देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी दिख रहे हैं आपको। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है रविवार को कल केवड़िया में एक रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया, वहाँ के लिए रेल चलाई। तो ये आपको याद रखना है कि केवड़िया जो है वो गुजरात में है, और ये आपका स्टैचू ऑफ यूनिटी जहाँ बनी हुई है वो गाँव है। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो समर्पित की गई है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को, तो वो केवड़िया गांव में ही बनाई गई है। तो आपको याद रखना है कि केवड़िया में नया रेलवे स्टेशन खोला गया है, और इस रेलवे स्टेशन की खास बात यह है कि ये रेलवे स्टेशन जो है भारत का पहला रेलवे स्टेशन है जिसे ग्रीन बिल्डिंग प्रमाण पत्र के साथ शुरू किया गया है। ग्रीन बिल्डिंग प्रमाण पत्र के साथ शुरू किया गया है। तो यह क्वेश्चन है, पूरे देश में पहला रेलवे स्टेशन जिसे ग्रीन बिल्डिंग प्रमाण पत्र के साथ शुरू किया गया है वो कौन सा है? केवड़िया रेलवे स्टेशन, जो कि गुजरात में है। ये आपको याद रखें। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए अभी आपको 16 जनवरी को जो है टीकाकरण लगा कोरोना वैक्सीन का, और पहला टीकाकरण जो है अभियान की शुरुआत हुई उस दिन। और यहाँ पर कुछ आंकड़े आए हैं कि किसने सबसे ज़्यादा जो टीकाकरण किया, किसने जो है कोविड टीकाकरण के मामले में जो है सर्वश्रेष्ठ स्थान पर रहा। तो देखिए यहाँ पर कुछ राज्य दिए हुए हैं कि आंध्र प्रदेश जो है वहाँ पर शीर्ष पर है, वहाँ पर 16,963 व्यक्तियों को जो है आंध्र प्रदेश में टीकाकरण लगा। उसी तरह से बिहार की बात करें, बिहार दूसरे स्थान पर है, 16,401 व्यक्ति को वहाँ पर टीकाकरण लगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश तीसरे पे है, चौथे पे महाराष्ट्र है, पांचवें पे आपका कर्नाटका है, और छठे पे आपका पश्चिम बंगाल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं देश में कोविड-19 से लड़ने के लिए टीकाकरण की शुरुआत हो चुकी है। 16 जनवरी 2021 को टीकाकरण के पहले दिन पूरे देश में कुल 1,91,181 लोगों को वैक्सीन की खुराक दी गई। तो याद रखें कि उसने कौन से राज्य ने जो है टॉप किया है इसमें? आंध्र प्रदेश ने। देश में कोरोना टीकाकरण में सर्वप्रथम राज्य कौन सा रहा है? तो आपका वो आंध्र प्रदेश रहा है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर रहा है। अभी हम लास्ट में जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करेंगे, तो आप उसको देखना मत भूलिएगा। अभी आगे चलते हैं। ब्रिटेन में G7 शिखर सम्मेलन जो है होने जा रहा है, तो उसके लिए जो है ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री है बोरिस जॉनसन, उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जो है न्योता दिया है। और यह जो शिखर सम्मेलन है वो 11 से 13 जून तक जो है होगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि G7 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हो रहा है? ब्रिटेन में हो रहा है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। देखो इसमें कौन कौन से देश आते हैं? 7 आते हैं, अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, इटली, जापान और ब्रिटेन। ठीक है, और भारत भी इसका सदस्य बन सकता है। ठीक है, तो अभी G7 समिट में आपके 7 देश हैं,
आपके कौन कौन से, अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, इटली, जापान और ब्रिटेन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे देखिए, एक ओबिचुअरी हुई है, ये रामपुर सहसवान संगीत घराने से थे और इनका जो है देहांत हुआ है। तो नाम क्या है इनका, गुलाम मुस्तफ़ा खान। और ये क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि इनको 1991 में पद्मश्री दिया गया है, 2006 में पद्म भूषण दिया गया है और 2018 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। तो ऐसे में ये जो ऑबिचुअरी काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। गुलाम मुस्तफ़ा खान को 2003 में संगीत नाटक अकादमी सम्मान भी दिया गया था। तो देखिए, जो शास्त्रीय संगीत के मशहूर रामपुर सहसवान घराने से ताल्लुक़ रखने वाले किस महान संगीत गायक का निधन होगा, तो उनका नाम है गुलाम मुस्तफ़ा खान। ठीक है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। विच क्लासिकल सिंगर फ्रॉम रामपुर सहसवान घराना पास्ड अवे, तो गुलाम मुस्तफ़ा खान पास्ड अवे। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है, 1991 में इन्हें पद्मश्री दिया गया, 2006 में इनको पद्म भूषण और 2018 में पद्म विभूषण और 2003 में संगीत नाटक अकादमी का पुरस्कार दिया गया। तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट ऑबिचुअरी है ये, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखने को मिलेगी। आगे चलते हैं, इनमें से कौन सा देश G7 का सदस्य नहीं है, तो G7 कंट्री का जो सदस्य नहीं है वो चीन नहीं है, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं आपके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है उसके बारे में। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का आप सभी को पता है कि वहाँ पर 15 मार्क्स का जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है किसी भी हिमाचल प्रदेश स्टेट सर्विस कमीशन में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 15 मार्क्स कहाँ से लाने हैं, कैसे कैसे लाने हैं, ये आपको बताऊंगा मैं। तो यहाँ पर देखिए, जो वेटेज फॉर द मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज पर द रिक्वायरमेंट एंड promotion rules, percentage of marks obtained in the educational qualification would be मल्टीप्लाइड बाय 0.025 फॉर एन एग्जाम्पल। तो देखिए, यहाँ पर सिंपल सी बात है, मान लो आप ग्रेजुएट हैं और आपके पास ग्रेजुएशन की ही डिग्री है, तो यानी कि उसके जो है परसेंटेज आपको वहाँ लगेगी। परसेंटेज कितनी है, मान लो 60% है, और यहाँ पर उस परसेंटेज को मल्टीप्लाई किया जाएगा 0.025 से, जो आपका मान लो कि आंसर आएगा, मान लो आया 2.0 आया। ठीक है, तो यहाँ पर जो डिग्री के आधार पर मार्क्स मिलने वाले हैं वो 2.5 में से मिलने वाले हैं और 2.0 आपके मार्क्स बनते हैं, तो आपको यहाँ पे 2.5 में से 2.0 मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन के मार्क्स जो जुड़ेंगे वो अपनी परसेंटेज के हिसाब से, मान लो 60% है तो उसको 0.025 से मल्टीप्लाई करके जो है 2.0 या 1.25 या 1.75 इस तरह से आंसर आएगा, और जो आपका टोटल मार्क्स होता है इसमें वो 2.5 में से आता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि तो यहाँ पर मिनिमम क्वालिफिकेशन यानी कि ये जो पोर्शन है आपका, ये आपका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन जो डिग्री होती है वो है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे जो अथॉरिटी होनी चाहिए वो किसी भी कंसर्न यूनिवर्सिटी या बोर्ड से आपको सर्टिफिकेट मिला हुआ होना चाहिए। दूसरा बात करते हैं, ठीक है, बिलोंगिंग टू नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया और पंचायत एज द केस में बी। ठीक है, आपको यहाँ पर इसका 1 मार्क्स मिलेगा, यानी कि आपकी आप अगर बैकवर्ड एरिया से आते हैं या फिर आपकी जो पंचायत है वो बैकवर्ड घोषित की गई है, तो उसका आपको एक सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है जो कि आपका कंसर्न्ड एसडीओ या तहसीलदार या नायब तहसीलदार से बनता है, तो उसका भी आपको 1 नंबर जो है मिलता है। यानी कि बैकवर्ड एरिया जो है अगर सरकार घोषित करती है आपका जो इलाका है कि आपका इलाका बैकवर्ड है, तो उसका जो है आपको सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है। वो कहाँ से बनेगा, एसडीओ से, तहसीलदार ऑफिस से, नायब तहसीलदार ऑफिस से, तो उसका भी आपको 1 मार्क्स मिलेगा। आपके पास अगर लैंड नहीं है, यानी कि आपके पास ज़मीन नहीं है या फिर आपकी जो ज़मीन है 1 हेक्टेयर से कम है, ठीक है, तो 1 हेक्टेयर से ज़मीन कम होने वाले को भी यहाँ पर 1 मार्क या मिलता है, या फिर जिसके पास ज़मीन नहीं है उसको भी 1 मार्क मिलता है। तो ये भी जो सर्टिफिकेट है वो आपको कंसर्न एसडीओ और तहसीलदार और नायब तहसीलदार से बनवाना पड़ेगा। तो 3 सर्टिफिकेट हमने करे, एक तो आपके ग्रेजुएशन की डिग्री जो आपको मतलब मिनिमम क्वालिफिकेशन है आपकी, ठीक है, उसके बाद पंचायत, बैकवर्ड पंचायत की जो सर्टिफिकेट होती है वो बनानी पड़ेगी, इंपॉर्टेंट है। अगर आपका है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप पता कर लीजिए कि हमारी पंचायत बैकवर्ड में आती है कि नहीं आती है। ठीक है, तीसरा लैंडलेस फैमिली यानी कि आपके पास अगर लैंड नहीं है, आपके पास ज़मीन नहीं है या फिर 1 हेक्टेयर से कम ज़मीन है तो उसका सर्टिफिकेट आपको बनाना पड़ेगा।
चौथा, नॉन एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट। इसका मतलब ये है कि आपके घर में से कोई भी व्यक्ति जो है सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए, तभी आपको नॉन एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर आपके घर में से जो है कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी में है तो आपको नॉन एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। ठीक है, इसके बारे में एक बार कंफर्म कर लीजिएगा आप भी। तो यहाँ भी इसका जो है 1 मार्क मिलेगा। और ये सर्टिफिकेट कहाँ बनेगा आपका? कंसर्न एसडीओ या तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पंचायत सेक्रेटरी, सहायक वगैरह के पास ये बनेगा, या फिर ग्राम पंचायत और प्रधान उप प्रधान से ही आपको वेरीफाई करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको सबसे पहले आपने इस नॉन एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट के लिए आपको अपनी पंचायत में जाना है। उसके बाद आपको एसडीओ, तहसीलदार और नायब तहसीलदार से इसको सैंक्शन करवाना है। इसका भी 1 मार्क मिलता है। आगे देखिए, डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स विद मोर देन 40% इम्पेयरमेंट डिसेबिलिटी इन्फॉर्मिटी। तो यहाँ पर आपको 1 मार्क मिलेगा इसका, यानी कि अगर आप 40% से अधिक जो है दिव्यांग हैं तो इसका सर्टिफिकेट बनता है। वो कहाँ से बनता है? वो आपका हॉस्पिटल से बनता है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर अथॉरिटीज़ मेडिकल बोर्ड्स। ठीक है, तो इसका आपको फॉर्म ऑनलाइन मिल सकता है, वैसे हॉस्पिटल के आसपास भी मिल जाएगा, लेकिन ऑनलाइन भी मिल सकता है। तो आप वहाँ उस फॉर्म को भर के जो है इसको हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट में सबमिट करवा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वही जो है एलिजिबल होगा जो 40% से अधिक जो है जिस दिव्यांग होगा, उसका भी 1 मार्क यहाँ पर आपको मिलेगा। आगे देखिए, अगर आपके पास एनएसएस का सर्टिफिकेट है या फिर एनसीसी या भारत स्काउट एंड गाइड्स का सर्टिफिकेट है या फिर कोई नेशनल लेवल स्पोर्ट्स कंपटीशन का सर्टिफिकेट है तो उसका भी 1 मार्क मिलता है। तो ये तो वही उन्हीं को मिलता है जिनको एनसीसी, एनएसएस और जो है भारत स्काउट एंड गाइड्स का जो सर्टिफिकेट है उनके पास होगा, जिन्होंने ज्वाइन किया होगा कभी। तो एटलीस्ट 1 ईयर का एनएसएस का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए या एनसीसी का, भारत स्काउट एंड गाइड्स का, तभी आपको 1 मार्क मिलेगा। बीपीएल फैमिली से आते हैं कुछ लोग, जो बिलो पॉवर्टी लाइन जो फैमिली से आते हैं कुछ लोग, जिनकी वार्षिक आय जो है वो 40,000 से कम है, 40,000 से कम है। ठीक है, 40,000 से कम है, उनको जो है यहाँ पर 2 मार्क्स मिलता है। क्या, कितने मार्क्स मिलते हैं? 2 मार्क्स मिलते हैं। तो बीपीएल का सर्टिफिकेट में अगर आप आते हैं बीपीएल कैटेगरी में तो आप कंसर्न बीडीओ ऑफिस से परिवार जा सकते हैं। वहाँ पर परिवार रजिस्टर नकल ले जाकर, पंचायत सहायक से परिवार रजिस्टर नकल ले जाकर आप बीडीओ ऑफिस में बनवा सकते हैं उसको। ठीक है, आगे देखिए, विडो, डाइवोर्स्ड, जो आपकी सिंगल वुमेन होती है, डेस्टिट्यूट होती है, तो मतलब यानी कि जो विडो पर्सन लेडीज़ होती हैं या डिवोर्स्ड लेडीज़ होती है, सिंगल वुमन होती है, तो उनके लिए भी जो है 1 मार्क मिलता है। ठीक है, 1 मार्क मिलता है। और यहाँ पर कंसर्न बीडीओ ऑफिस से जो है आपको यही सर्टिफिकेट बनाने पड़ते हैं, परिवार रजिस्टर नकल ले जानी पड़ती है आपको पंचायत सेक्रेटरी से। ठीक है, तो तभी जो है आपका ये बनता है। आगे बात करते हैं सिंगल डॉटर ऑर्फन। सिंगल डॉटर है किसी की, यानी कि आप अगर अपने माँ बाप के सिंगल हो, इकलौती हो, लड़की हो और अनाथ हो कोई, तो उसके लिए भी 1 मार्क्स मिलता है। तो भी वहाँ पर आपको परिवार रजिस्टर नकल ले जानी पड़ती है पंचायत सेक्रेटरी से, और बीडीओ ऑफिस में आपको जो है इसकी एंट्री करवानी पड़ती है। तो यहाँ पे हमने काफ़ी सारे सर्टिफिकेट कर लिए हैं। अभी आगे देखते हैं, अभी और भी आगे। तो यहाँ पे आप देखिए, ट्रेनिंग एट लीस्ट 6 months ड्यूरेशन रिलेटेड टू द पोस्ट अप्लाइड फ्रॉम और रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। मान लो कि आपने जो है कोई भी कोर्स किया है, मान लो आपने सेरिकल्चर का कोर्स किया और सेरिकल्चर की पोस्ट निकली है, तो आपकी ट्रेनिंग यानी कि उसकी ट्रेनिंग या डिप्लोमा अगर आपके पास है या कोई भी कोर्स आपके पास है तो उसका आपको 1 मार्क मिलेगा। क्या मिलेगा? 1 मार्क मिलेगा। ठीक है, तो ये किसी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से आपको मिला हुआ होना चाहिए, यानी कि डिप्लोमा का सर्टिफिकेट जो है या डिग्री का सर्टिफिकेट जो आपको, वो किसी यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूशन से मिला हुआ होना चाहिए। अगर आप के पास एक्सपीरियंस है किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में या सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, तो वहाँ पर आपको जो है 2.5 मार्क्स में से कुछ ना कुछ मार्क्स यहाँ पर मिलेंगे ही। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ईयर के हिसाब से दिया हुआ है कि अगर आपके पास 5 साल का है तो आपको 2.5 मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आपको थोड़ा कम है, ठीक है, अगर आपको थोड़ा कम है तो आपको मतलब 4 साल है तो 2.0 मार्क्स मिलेंगे। अगर 3 साल हैं आपको तो
1.0 मार्क्स मिलेंगे या कुछ ऐसा इस तरह से वो है इसका। तो यहाँ पे आपको देखना है कि किसी भी जो आप गवर्नमेंट अथॉरिटी के साथ काम करते हैं, सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर उनसे जो सर्टिफिकेट होते हैं, उनके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होते हैं, वो आपको तैयार कर लेने हैं। तो ये जो है पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था जो आपका था, ये आपको बता देता हूँ। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलूंगा कि नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।